नमस्कार सर, चुनाव चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। अ, वर्तमान विधायक के तौर पर आप हैं अभी। नरसिंहगढ़ की जो राजनीति है वो बहुत ज़्यादा अलग है, जिसमें अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी में आपका ज़्यादा नाम चला कि भई टिकट मिलेगा, जीते हुए प्रत्याशी को मिलेगा, राज्यवर्धन जी को मिलेगा। लेकिन अचानक से 2-4 दिन में ऐसा हेर-फेर हुआ कि मोहन शर्मा को टिकट मिल गया। जी, तो आपको क्या लगता है कि पार्टी ने सही डिसीज़न लिया है इस मामले में? देखिए ऐसा है कि मैं दोबारा विधायक बना हूँ। हुँ, 85 टू 90 एमएलए था मैं। उसके बाद 28 साल के गैप आ गया। बीच में जो भी डेवलपमेंट हुआ पॉलिटिकल वो अलग बात है। मगर 28 साल बाद मैं फिर एमएलए बना यहाँ पर, और 28 साल बाद मैं एमएलए इसलिए बना कि नरसिंहगढ़ विधानसभा सीट, यहाँ 10 साल एमएलए रहे मोहन शर्मा जी 23,000 वोट से हार गए। और पार्टी ने उस टाइम तो कोई सर्वे करने नहीं आया था। उस टाइम सर्वे सर्वा हमारे सीएम साहब थे। पार्टी ने निर्णय करा कि 23,000 से हारी हुई सीट को कौन जीत सकता है, तो उनकी पार्टी की निगाह मेरे पे गई, क्योंकि मैं पार्टी में 20 साल से काम करते रहा था। और उन्होंने मुझे टिकट दिया और ये कहा कि आप सीट निकाल लोगे क्या? मैं निकाल लूंगा, मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं निकाल लूंगा। तो आपने खुद ने देखा कि 2018 में 23,000 की लीड को कवर करके 9,680 से मैं चुनाव जीता, जनता के आशीर्वाद से। तो लगभग 33,000 32,000 वोट कवर करके हमने ये सीट, जबकि कांग्रेस की लहर थी, 2 लाख का कर्जा माफ, अनेक मुद्दे थे, और कांग्रेस सरकार बन गई। उस लहर में मैं 9,680 वोटों से जीता। हमने ये इतने वोट कवर करे, तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धि थी, मतलब पार्टी के हिसाब से उपलब्धि थी। जैसा कि अभी मार्केट में चर्चा चल रही है, जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं फिलहाल की कंडीशन में, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 45,000 वोटों से जीत रही है, जैसा कि उनका मुद्दा है। देखिए ऐसा है कि अभी आगे जब 17 तारीख को वोटिंग होगी और 3 को काउंटिंग होगी, वो तब मालूम पड़ेगा। 45,000 तो असंभव है, क्योंकि आप रिकॉर्ड उठा के देख लो नरसिंहगढ़ विधानसभा का कि 14-15 हजार से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का गैप रहा है। हाँ, बीच में कोई निर्दलीय, जैसे मैं बीच में खड़ा हो गया तो 28 पहुंच गया था, क्योंकि मैं कांग्रेस भाजपा दोनों को वोट ले गया था, तो 28 हो गया था। अगर डायरेक्ट फाइट भी उस टाइम भी होती तो धूल सिंह मोहन शर्मा के बीच में 4-5 हजार का गैप रहता, और 13,000 का गैप अब धीरे 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 वो 10-8 पे आ गया है। अब तो जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो 5, 7, 8, 10, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। 45,000 तो हवाई सपने हैं, दोनों पार्टी ये कहे तो दोनों के लिए हवाई हवाई है। 45 आउट ऑफ क्वेश्चन। 2,32,000 वोटर है अपने यहाँ। 2,32,000 में 80% वोटिंग भी हुआ तो आप समझो कि 60-60 हजार तो दोनों पार्टी के सेट वोट है। 60,000 भाजपा के कमिटेड है और 60,000 कांग्रेस से कमिटेड है। अब बचे 65,000 वोट। अगर 80% मतदान होता है तो उसमें से जो 40,000 वोट ले गया, जो फ्लोटिंग वोट है, वो जीत जाएगा। अब ये तो उम्मीदवार के ऊपर है वो कैसे काम करता है, उसकी पॉपुलरिटी क्या है। पार्टी के वोट तो मिलेंगे, कांग्रेस को मिलेंगे, भाजपा को मिलेंगे। और ये जो 65,000 वोट बचते हैं, वो व्यक्ति जो किसी पार्टी जुड़ा नहीं है, वो चेहरा उसके काम देख के वोटिंग वो करता है। तो आपको क्या लगता है कि 10 साल जब मोहन शर्मा रहे तो उन्होंने कुछ किया था क्या जनता के लिए, नरसिंहगढ़ की जनता के लिए? ये तो आप उनसे पूछिए। 10 साल वो एमएलए रहे, 5 साल का कार्यकाल के बाद फिर 5 साल का कार्यकाल आया, उसके बाद 23,000 से हार गए। गिरीश बाबू 5 साल एमएलए रहे, 5 साल का कार्यकाल रहा और 9,600 से हार गए। मेरा कार्यकाल 28 साल बाद आया, तो जो हमने काम किए वो ये काम ऑन रिकॉर्ड है। ये करोड़ों काम ऑन रिकॉर्ड मैंने वो प्रिंट करा के दिया है। इसमें प्रिंट आउट है, ये सारे प्रिंट किए वो काम है। और मैं तो कहता हूँ उम्मीदवारों से कि जो तुम विधायक पहले रहे, चाहे भंडारी जी रहे, चाहे मोहन शर्मा रहे, आप अपना पर्चा छपवा के जनता को बांटो ना कि हमने ये काम किया। हमने तो बांट दिया, विकास यात्रा में दिया। और अब एक यात्राओं निकली थी, कौन सी वाली है, जन आशीर्वाद, उसमें भी हमने किताब बांटी, हमने ये काम किया। हमने हमारे नेताओं को दिया, संगठन मंत्री उनको दिया, मुख्यमंत्री को दिया, ये विकास हमने किया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हुआ, मगर अकल भी तो होना चाहिए काम करने की।
कलम लिखना आती नहीं है, कागज लिखना आता नहीं है, कहाँ से विकास करूंगा आप यार? जैसे मैंने आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा खबरें लगाई हैं, हद से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चाओं का विषय रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे लोग बोलते हैं कि अरे आप राज्यवर्धन जी के खिलाफत में रही हैं, या फिर ऐसा क्या कारण रहा कि आपको ऐसा लगा कि नहीं ये जो लिख रहे हैं वो चीज़ नहीं लिखनी चाहिए, या ये चीज़ पब्लिश नहीं ऐसा होनी चाहिए? है, मुझे लगता है आपने रहीम का दोहा पढ़ लिया, निंदक नहीं राखी है, तो आप वो रहीम दिखती है मेरे को तो। बुराई तो अच्छी हम बात नहीं है। आलोचक हम होना, जैसे आलोचना से मैं, देखिए, आलोचक जो लोग होते हैं मैं उनको कभी कोई परेशान नहीं करता हूँ। मेरे कई आलोचक है यहाँ पर, तो आप भी फिर रही हैं, तो मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना, नहीं सर, बल्कि आपने आपने मुझे परेशान भी परेशान किया, किया। ऐसा नहीं है। मैंने आपने आपको क्या हमारे परेशान किया? चुनाव में हमारे खिलाफ जिस दिन वोटिंग था, आपने पोस्ट डाल दी, वो तो पब्लिक थी जो कि उस पर इतना विश्वास था, नहीं तो अगर दूसरा कोई सर कैंडिडेट होता ना तो उसकी जमानत तक नहीं बचती। और इसीलिए मैं जनता के, मैंने भाग भाग के काम करे, सर उतर क्या उतर है, के काम करे कि भाई सारे विरोध प्रचार, सारे विरोध ये आपके वीडियो जारी होने के बाद हमारी क्षेत्रीय जनता ने हम पे विश्वास प्रकट किया और हमें 9,000 से ऊपर से वोटों से विजय दिलाई। इसलिए मैंने ये सारा काम किया भाग भाग के, 85 to 90 भी किया था और अभी नहीं, भी ये किया चीज और आगे भी है, करेंगे। ये चीज है कि वो चीज आपको आपके बारे में याद रखी जाएगी कि नरसिंहगढ़ के हमारे कुंवर चेत सिंह जी, और फिर उसके बाद में ये जो पूरा राज परिवार है यहाँ का, तो एक ऐसा है कि नरसिंहगढ़ की जनता का जो प्यार है वो यहाँ के राज परिवार के लिए कि नहीं, हमारे राजा साहब हैं, ये बेनिफिट आपको मिला। अगर हम उस चीज को लेकर चले तो ये बेनिफिट आपको, उस चीज का बेनिफिट मिला है कि ये राज परिवार और ये यहाँ के राजा साहब है, ये पूरा नरसिंहगढ़ जानता है। देखिए ऐसा है, इंग्लैंड में कहावत है कि राजा कभी गलती नहीं करता, ये इंग्लैंड की कहावत है। तो वो हम तो, हमारा तो 400 साल से लोगों से संबंध है यहाँ के, हमारी 26वीं पीढ़ी यहाँ पे आज आपके सामने बैठी हुई है। अगर मैं कोई भी गलत काम करके हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारी 26 जो पीढ़ी गुजर गई है, उसका नाम खराब करूंगा क्या मैं? इतना इतना गिरा हुआ तो नहीं हूं मैं। सर जैसा कि है कि मेरे को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि आपका टिकट कटने का जो कारण था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का रहा है, कि वो उनके अंदर असंतोष था कि भाई हमारे काम नहीं हुए, या फिर हमें वो तवज्जो नहीं दी गई महाराज साहब की तरफ से जो देनी चाहिए थी, क्योंकि हमने विधानसभा चुनाव में काम किया और उसके बाद हमें अलग कर दिया। देखिए ऐसा है कि मेरे यहाँ रोजाना 100-125 आदमी काम कराने आते थे, चाहे मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखवाना हो सहायता के लिए, भोपाल अस्पताल के लिए, शुजालपुर अस्पताल के लिए रोजाना मैं 5 से 10 चिट्ठी जारी करता था। 50 आदमी आते थे, उनकी डेली जो समस्या थी उनको मैं सुनता था और हाथों हाथ उनकी समस्या में हल करता था। ये आप पूरे क्षेत्र में पूछ लीजिए, कोई भी चिट्ठी लिखना हो वो मैं करता था, जिसको मदद करना हो आर्थिक रूप से वो भी मैं करता था। और हमने इस नरसिंहगढ़ के अंदर जो विकास किया है, आज भी नरसिंहगढ़ के अंदर 150 करोड़ का काम चल रहा है, सारी सड़कें सीमेंटेड हो रही हैं। आप ये कंतोड़ा बाईपास देख लो, आप 8.5 करोड़ की, यहाँ की 22 करोड़ की सड़क जो मंजूर हुई है उसका काम पता नहीं अब होगा कि नहीं होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे। शहर की सीमेंट की सड़कें, अस्पताल 20 करोड़ का 100 बिस्तर का अस्पताल, कॉलेज 8.25 करोड़ का, ITI 3.5 करोड़ का, CM राय स्कूल 42 करोड़ का। ये विकास नहीं तो फिर क्या है? ये जनता की समस्या सुनने के लिए मैंने रात दिन एक किया। अब कोई आरोप लगा दे कि ये तो महल से नीचे नहीं उतरते, तो बगुचे भी पहाड़ी बसा हुआ है, बगुचे वाले भी डेली नहीं नीचे नहीं आते हैं कि अपने मेहनत कमाई करने के लिए, और वो ऊपर नहीं चढ़ते हैं डेली क्या? तो ये पहाड़ी इलाका है, ये तो लोग ऊपर नीचे तो होंगे ही, और जितना ऊपर चढ़ेंगे उतना अच्छा सेहत के लिए। लेकिन ये जो कार्यकर्ताओं का रहा है कि कार्यकर्ता असंतुष्ट दिखे हैं आपसे, भारतीय जनता कौन से पार्टी को? कार्यकर्ता जो दिखे आपको? जो दलाल मैंने खत्म कर दिए, गुंडागिर्दी मैंने बंद कर दी, दंगा अभी मेरे राज्य में कभी हुआ नहीं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो सब खुश हैं, शटर एक दिन यहाँ डाउन हुआ नहीं, कोई झगड़ा फसाद हुआ नहीं, दलाली कहीं चली नहीं, थाने में सुकून था, किसी भी झूठा मुकदमा कायम हुआ नहीं,
तहसील में कोई दलाल दिखा नहीं, तो हमने दलाली साफ करी, गुंडे साफ करे, बदमाश साफ करे, वो सब अब निकल आए हैं कुकुर मुत्ते की तरह, वही चिल्ला रहे थे। बाकी जनता खुश थी मेरे काम से, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। सर अभी कुछ टाइम पहले एक जैसे वो चर्चाएं चल रही थी कि भाई महाराज साहब का तो अब अगर उनको गलती से भी टिकट मिल जाएगा तो वो हार जाएंगे, ऐसा कुछ लोग कह रहे थे। आप तलाश कर लीजिए शहर में जाके, पूरे एरिया में जाके, सामने लोग बैठे हुए हैं। जैसे टिकट कटा मेरा, पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया, लोगों को दुख हुआ। काम किए हमने। क्या आपको लगता है कि आपने जो विकास काम किए हैं उसका जरिया लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत सकती है? तो अब ये तो यहाँ के जो उम्मीदवार खड़े हैं वो अगर हमारे नाम से प्रचार करेंगे कि हमारे जो वर्तमान विधायक के जो पूर्व होने वाले हैं 3 तारीख को, उनने 27 करोड़ का ये काम किए, अगली बार मैं भी ये करूंगा, और मैं भी अगर मैं पुस्तक छपवाऊंगा तो जनता वोट दे देगी उनको। तो विकास के नाम पर तो फिलहाल अभी वोटिंग नहीं चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, ऐसी वोट के क्या गुंडागिर्दी नाम पे चल रही है? अभी ये तो के नाम पे जनता तो विकास के नाम पे वोट डालेगी, गुंडागिर्दी नाम पे वोट डालेगी? अभी यहाँ तो ऐसी कोई घोषणा की नहीं है विधानसभा चुनाव के लिए। ये तो घोषणा कैसे करेंगे? सारा काम तो मैं करा चुका हूँ, अब तो कोई काम नहीं बचा नरसिंहगढ़ में जो यहाँ बाकी है। अब तो केवल फीता काटना है और काम होना है, कोई काम बाकी नरसिंहगढ़ विधानसभा में नहीं बचा है मेन, जो कि मैंने नहीं कराया। ये लिखा है ना इसके अंदर, सब कुछ है। क्या बाकी क्या बचा बताइए ना। अभी जैसे अभी मेरे कुछ अभी बच्चों से इंटरव्यू लिया था, शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो कंडीशन है या हालात चल रहे हैं अभी, वो भी बहुत ज्यादा मतलब दयनीय है अगर कहें तो। सर शिक्षा व्यवस्था का जरूर अभी काम बचा है। देखिए सीएम राय स्कूल बन रहा है, अभी हमने ये जो स्कूल है आपके बाईपास के ऊपर, मॉडर्न स्कूल, उसकी 1 करोड़ बिल्डिंग की हमने जो कंपाउंड वॉल बनी उसका हमने अभी उसका उद्घाटन किया, ITI का किया। तो शिक्षा के स्तर तो धीरे धीरे नरसिंहगढ़ में सुधर रहा है। और जैसे आपके सीएम राय स्कूल बन जाएगा, और अभी हमने 1.5 करोड़ का मंजूर करवाया अपने मावासा में, 1.5 करोड़ की बिल्डिंग मंजूर कराई हमने इसमें मूंडला बारोल में, तो काम हुए हैं। देखिए ऐसा नहीं है, सब जगह काम हुए हैं, शिक्षा का स्तर सुधरा है। अधिकारी कर्मचारियों को हमने दबाया नहीं, उनसे काम लिया है, उनको डराया नहीं हमने, उनसे वसूली नहीं करी, उनसे काम लिया हमने, उनने काम किया है। तो क्षेत्र में काम हुआ है, और काम देखिए सामंजस्य होता है। ये जैसे कि कुछ टाइम पहले जैसे वीडियो भी वायरल हुई है काफी ज्यादा आपकी, जिसमें आप कहते नजर आ रहे हैं एक हमारे जो वैष्णव हैं, अरे वर्णावत का मामला है, वर्णावत का जो मामला है वो भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ है। यहाँ 2-3-4 सरपंच ऐसे थे जिनका यही काम था पिछले 12-13 साल में कि भोपाल जाओ, 1 करोड़ लाओ, और एक ही काम को बार बार पोतो, और 70-80 लाख रुपए साल बनाओ। उसको मैंने रोका, उस पर कंट्रोल डाला, तो उन्हें तकलीफ हो गई। उनके 1-1 करोड़ रुपए मैंने रोक दिए थे, इसके लिए उन्होंने हल्ला मचाया, और कोई कारण नहीं था। उन्होंने एक टेप जारी कर दिया। टेप जारी करने से क्या होता है, मैंने सरकार का जो पैसा व्यर्थ जा रहा था उसकी बचत करी। सरकार के शासन को चूना लगाने वालों को मैंने चूना लगाना बंद कर दिया, तो वो भोपाल पहुंच के मुझे शिकायत करने लगे, और उसका खामियाजा मेरे को भुगतना पड़ा। आज ये चापलूसों की, बदमाशों की, गुंडों की, दलालों की ऊपर सुनी गई, एक तरफा कार्रवाई कर दी पार्टी ने। जैसे कि मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं आपके सत्येंद्र सिंह राठौर, पहले आपके साथ काफी उठना बैठना हुआ करता था उनका काफी ज्यादा, अब वो उधर डाइवर्ट हो गए। देखिए सत्येंद्र सिंह राठौर का इतिहास रहा है कि ये इनके पिता चाचा सब कांग्रेसी रहे, ये हमारे पार्टी में शामिल हुए, मैंने हमारे साथ रहते थे मानता हूं मैं, मगर मेरे चुनाव में ये हमारे चुनाव से गायब हो गए थे। ये यहाँ से चले गए थे और मेरे चुनाव के बाद लौटे। अब क्यों चले गए थे, क्यों लौटे, ये मैं आपको इस पे नहीं बता सकता। अब आप उनसे पूछिए कि कारण क्या था उनका गायब होने का। ठीक है सर, टाइम देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।